किसान आंदोलनों भी ऐसे ही हुआ था, ठीक अच्छा चला, पर यही लोग थे जो अग्निवीर अब जो घूम रहे हैं, यही लोग थे तो उनका विरोध करते थे। आज इन्हें खुद को पता चला है कि हमारा नंबर हमारा भी आ गया, आगे चल के पुलिस का भी आएगा, बैंक का भी आएगा, पता नहीं जाने किस किस का आएगा। आपके आसपास जो लोग दौड़ वोड़ लगाते थे वहाँ पे वो लोग हैं? सब बंद है यहाँ थे, सब छोरे आमदे 80-90 छोरे आमदे करे सवेरे रोड पूरा भर रहे तो और अब तो 10-5 ना आता वहाँ सब बंद है, मैंने बनाया नौकरी करनी ना है। दूसरे नंबर की बात यह है कि कोई भी बंदा, आप हो या मैं हूँ, अभी तो हम कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ जाके ट्रेंड होंगे, हथियार भी बनाना खोलना सब कुछ सीख जाएंगे। तो सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अगर वो लोग यहाँ आके कुछ भी 2-4 जितने भी अगर उल्टा सीधा कार्य करने लग गए तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। एक घर में तो बीमार है वो तो 20 लाख रुपए वहाँ चले जाएंगे। एक बच्चा वो बीमार है वो घर में दे तो 25 लाख रुपया धुआं उड़ जाओ 2 दिन 3 दिन में। तो भाई सरकार कह रही है कि अच्छा पैकेज देंगे रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए, और तकरीबन 11 लाख रुपए वो कमा चुका होगा तो 20-25 लाख रुपए का पैकेज होगा। 4 साल के बाद अलग अलग सरकारों में प्राथमिकता मिलेगी, स्किल मिल जाएंगे, और जगह भी नौकरी हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार कुछ कहती है कुछ करती है। ज्यादा आ रहे हैं कम आ रहे हैं? अब तो कोई नहीं आ रहा है, 1-2 आ रहा है बस। 1-2 ही आ रहे हैं। पहले क्या था, घर तक कब्र था, अगर आदमी शहीद हो जाता है फौजी तो उसके घर वालों को सहूलत मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अब कुछ नहीं है, उसके मरने के शहीद होने के बाद में कुछ नहीं है किसी घर वाले के लिए। और पूरी दुनिया में जो भी सशक्त शक्तिशाली देश हैं उनकी आर्मी औसतन 26 साल की उम्र है वहाँ, तो यहाँ लगभग औसत 32 की है। तो जवान बनाने का यही एक तरीका है। एक बात बताइए, दुनिया में भारत से ज्यादा शक्तिशाली सेना है किसी की? अगर आप इन भाषा को बात कर रहे हैं तो पिछले जो चले गए हैं जंग लड़ी है उन लोगों ने, उनको नकारा बता रहे हैं इस हिसाब से। तो आप ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो प्राइवेट जॉब भी आप करने जाते हो तो उसके लिए आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। 4 साल में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। अग्निवीर रिटायरमेंट हो गया, ज्यादा बंदी हो जाएंगे, बताओ जगह कम होंगी, फिर महामारी होगी तो भर्ती देखने में फिर दिक्कत होगी, तो बार बार तो कम होगी, चलो 1 लाख या 1.25 लाख करोड़ का इनका है तो ये मेहनत कर रहे हैं। ये नेता कौन सी मेहनत कर रहे हैं, ये तो खुद कमा रहे हैं पैसे। एक बार सांसद हो जाए तो पूरे जिले का सिस्टम पूरा अपना हो गया, यहाँ से पैसा कमाना, वहाँ से। एक बंदा 20 लाख रुपए जिसके पास हो उसे सांसद बना दो, वो अरबपति हो जाएगा 5 साल के अंदर। इतना पैसा ये लोग कमाते हैं, ये कौन सी देशभक्ति है भाई? करोड़। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है 5वां स्तंभ। अग्निवीर नाम जितना भारी भरकम है उतना ही पूरे देश में इसने हड़कंप मचा दिया है। जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन बड़ी सोच की बात है कि सरकार की इतनी अच्छी योजना आने के बावजूद ये सारे अग्निवीर जो सड़क पर तैयारी कर रहे थे सालों साल, ये गायब कहाँ हो गए हैं। अब इनकी तैयारी कौन सी ऐसी जगह हो रही है, घरों में हो रही है, किसी और जगह हो रही है, ये दौड़ की तैयारी चल कहाँ रही है? आखिर ये सारे के सारे जो लड़के थे जो भावी अग्निवीर बनने वाले थे, ये सब गायब कहाँ हो गए हैं? उन्हीं सबको ढूंढने के लिए हम जगह जगह निकले हैं और फिरोजाबाद से लगभग 65-70 किलोमीटर दूर हम लोग आ गए हैं। सींगना नाम है यहाँ पर, सींगना मथुरा रोड पर है, एक गांव है। वहाँ पर हम लोगों को सूचना मिली थी कि यहाँ पर कई सारे लड़के हैं जो अभी भी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद असलियत पता चली है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कई लड़के दौड़ लगाना बंद कर चुके हैं। कुछ जो लगा रहे हैं वो बहुत सुबह 5 या 6 बजे के आसपास दौड़ लगाते हैं। तो देखिए, ये नाम जो रखा है ना अग्निवीर, कभी कभी दिल में ख्याल ये आता है कि सरकार के जो सलाहकार हैं, जिनकी सलाह पर ये भारी भरकम नाम रखे जाते हैं, कभी वो मिल जाए तो उनसे पूछेंगे ज़रूर कि कहाँ से सोच कर निकालते हैं आप ये तमाम स्कीम्स, जिसमें आप ये सोचते हैं कि 17.5 साल का जो बच्चा है वो पाकिस्तान और चाइना से तो लड़ लेगा लेकिन वोट नहीं डाल पाएगा और शादी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे नासमझ जो लोग होंगे, इतनी कम उम्र में आप उनको बॉर्डर पर भेज रहे हैं, तो ये अच्छी स्कीम्स और इतनी बढ़िया इसके जो क्लू निकाल के जो सरकार लेकर के आती है, और इसके समझाने वाले भी बहुत होते हैं, क्योंकि अग्निवीर की योजना जो है वो लागू हो चुकी है। आर्मी अग्निवीर स्टार्ट हो गया है, एयरफोर्स का अग्निवीर का रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गया है। कल कई सारे फेसबुक पर आपको समर्थक और विरोधी वाले वीडियो भी मिल रहे होंगे। बहुत सारे लड़के हैं जो दौड़ लगा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं कि 4 साल की सही देश सेवा करनी है, वर्दी पहनने का जुनून है, और चाहे 4 साल हो, चाहे कितनी भी कम हो, चाहे 1 साल हो, हमें तो देश सेवा करनी है। बहरहाल देश सेवा 4 साल जब इनका कार्यकाल गुजर जाएगा तब इनसे बात ज़रूर करेंगे कि अब देश सेवा कैसी लग रही है, क्योंकि
ये देश सेवा के बाद आपने बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक देखे होंगे, जिन सभी को आपने किसी न किसी एटीएम के बाहर, किसी न किसी बैंक के बाहर, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के बाहर खड़े हुए आपने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में ज़रूर देखा होगा। बहरहाल चलिए, तो यहाँ पर लोग तो नहीं मिले हैं दौड़ वाले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके परिवार से लोग आर्मी में गए हुए हैं और उनकी राय है इस मुद्दे पर। अग्निवीर वो बोलना चाहते तो हमने कहा चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबसे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले भैया आप मिले थे हमें, आपका नाम बताएं। भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र भैया, ये सिंगना नाम है ना यहाँ का? हाँ, सिंगना गाँव। अच्छा, तो दौड़ लगाने वाले लड़के, हम तो आए थे दौड़ लगाने वाले लड़के ढूंढने के लिए ना, अब यहाँ तो मिले नहीं। कुछ तो टाइम ज़्यादा हो गया है और कुछ बता रहे हैं कि मामला 19 भी हो गया है, लोग आना कम हो गए हैं। 20% लोग तैयारी कर रहे हैं, 80% उन्होंने बंद कर दिया है। 80% विरोध में है, 20% 80% तैयारी नहीं कर रहे हैं, 20% कर रहे हैं। लगभग अभी कितने गिनती में कितने लड़के कर रहे होंगे? कितने में कर रहे होंगे? करीब अंदाजा 15-20 लड़के होंगे। 15-20। और जो छोड़ चुके वो करीब 80 के लपेटे में। अच्छा जी। तो आपके गाँव से खूब भर्ती होती होगी आर्मी वगैरह में? हाँ जी, हर साल करीब जब भी भर्ती निकलती है करीब 20-25 लड़के हो जी जाते हैं। तो आपके परिवार से लोग हैं? जी हैं, मेरे 2 भाई हैं अभी फिलहाल में प्रेजेंट में लगे हुए हैं। बढ़िया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अब ये बताइए, अग्निवीर ये सही लग रही है योजना, सफल होगी या नहीं होगी? मुझे लगता है शायद आगे सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़कों का मनोबल डाउन है, लड़के तैयारी नहीं करेंगे, लड़के नहीं जाएंगे, सफल नहीं हो पाएगी। सरकार कह रही है कि अच्छा पैकेज देंगे रिटायरमेंट के बाद 11 लाख रुपए, और तकरीबन 11 लाख रुपए वो कमा चुका होगा, तो 20-25 लाख रुपए का पैकेज होगा। 4 साल के बाद अलग अलग सरकारों में प्राथमिकता मिलेगी, स्किल मिल जाएंगे, और जगह भी नौकरी हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सरकार कुछ कहती है, कुछ करती है। लड़का यदि फौज में जाके 20-25 लाख रुपए लेके ही आता है, या तो उसे कोई भी बीमारी लग जाती है, तो 20-25 लाख कोई ज्यादा नहीं होंगे। क्या होगा 20-25 लाख होगा? हाँ, बहरहाल 20-25 लाख तो पूरे नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 11 लाख तो एक मुश्त मिलेगा और बाकी तनख्वाह के रूप में मिल रहा है, तो तनख्वाह से घर भी तो चलाना है। और 11 लाख रुपए जो है वो किन किन चीज़ों में, वो अपनी शादी करेगा, बूढ़े माँ बाप का इलाज कराएगा, या कि घर में कोई 1-2 बहन होंगी उनकी शादी वगैरह करेगा, या कोई अपना घर बनाएगा। सारी चीज़ें नहीं मुमकिन हो पाएंगी। जी, आपका नाम? हरिओम सिंह। हरिओम सिंह जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी। तो आपके परिवार से हैं फौज में लोग? ना था, एक ना है, एक भी नहीं है। तो पता है, जानकारी है अग्निवीर के बारे में? जानकारी है, पर दगा योजना गलत निकारी है। गलत है? क्या गलत है? भर्ती वो कर देगा, अब कैंसिल, बात है, बहुत बच्चा लगा परेशान है। हाँ, वो तो गलत हुआ, वो बहुत ज्यादा गलत हुआ, हम भी खुल के कह रहे हैं, वो तो गलत हुआ है। वो भर्ती कैंसिल नहीं करनी, दगा जो आगे कोई योजना अग्निपथ है और पानीपत है, कोई मतलब योजना चलानी तो वैसे चलानी है लगते। ये भर्ती कैंसिल करके वही करीका जगह करी है। अगले साल से लगा देते, इस बार तो पूरी कर ली जाती है ना। ये भर्ती पूरी करके जब कछु करते बोले। तो आपके आसपास जो लोग दौड़ वोड़ लगा देते वहाँ पे वो लोग हैं? सब बंद है यहाँ थे, सब छोरे आमदे 80-90 छोरे आमदे करे सवेरे रोड पूरा भर रहे तो। और अब तो 10-5 ना आता, वहाँ सब बंद है, मैंने बनाया नौकरी करनी ना है। तो अब क्या करेंगे वो लोग? अब कुछ न कुछ करेंगे इस तरह का, भाई कोई खेती करें या मतलब कोई रोजगार डालें, कोई मतलब रोजगार पैसे तो होना चाहिए, रोजगार डाले हो। ये बात भी सही बात है। तो यही तो सरकार बोल रही है कि हम आपको 4 साल की नौकरी भी दे रहे हैं और 11 लाख रुपए में रोजगार करना 4 हजार में। एक घर में तो बीमार है वो तो 20 लाख रुपए वहाँ चले जाएंगे। एक बच्चा वो बीमार है वो घर में दे तो 25 लाख रुपया धुआं उड़ जाओ 2-3 दिन में दिल्ली दिखाए में। ये बात तो सही बात है, इलाज बड़ा महंगा हो गया है। सरकार इन सब चीज़ों भी बड़ी नाकाम है, ना तो इलाज में कोई किसी भी तरीके की रियायत मिल रही है, और पैसा इस तरीके से खर्च होता है प्राइवेट अस्पतालों में, ये भी सरकार की नाकामी है। जी भाई, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार भैया जी, आप तो यहीं रहते होंगे आसपास ही? हाँ, यही रहते। देखते होंगे लड़के तैयारी करते होंगे यहाँ? हाँ, करते हैं तैयारी। तो क्या अभी लड़के ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? अब तो कोई नहीं आ रहा है, 1-2 आ रहा है बस। 1-2 ही आ रहे हैं? अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, योजना सही है कि नहीं है? नहीं, योजना गलत है। योजना गलत है। ऐसे 4 साल कॉन्ट्रैक्ट पर रख के किसी भी देश की क्या आप एक फैक्ट्री की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट पर रख के कोई आदमी को पता है कि मुझे 4 साल बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो वो क्यों किसी पे सर फुड़वाने लगा? आप ये कहना चाह रहे हैं, फिर वो जान की बाजी वैसे नहीं लगा पाएगा, वो जज्बा नहीं रहेगा, वो जज्बा नहीं रहेगा जो पहले था। 4 साल में घर आने की पड़ेगी। पहले क्या था, घर तक कब्र था। अगर आदमी शहीद हो जाता है फौजी, तो उसके घर वालों को सहूलत मिलती थी, पेंशन मिलती थी। अब कुछ नहीं है।
उसके मरने के शहीद होने के बाद में कुछ नहीं है किसी घर वाले के लिए। पेंशन तो छोड़िए, सबसे बड़ी दिक्कत एक ये है कि मैं बीमा कवर तक नहीं है। हाँ, बीमा कवर भी केवल सर्विस के दौरान है, अगर उस वक्त आप खत्म हो गए तो 48 लाख रुपए, वरना कुछ नहीं है। ऐसा बीमा कवर तो प्राइवेट सेक्टर में मिल जाएगा। और रही बात ये 11 लाख देने की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट जॉब कीजिए तो उसमें PF हो जाएगा 4-5 लाख तो 4 साल में आपका। बिल्कुल सही। तो ये कौन सा अलग से दे रहे हैं? तो कुल मिला के आप ही के पैसे से दे रहे हैं, आपको 30,000 की सैलरी, उसमें से 9,000 काट करके आपका पैसा इस्तेमाल करेंगे 4 साल। हाँ, गलत है ये सारी योजना इन लोगों की। चलिए, कोई लग रहा है सरकार झुकेगी इसमें, उम्मीद है? नहीं, सरकार इसलिए नहीं झुकेगी कि इनके जो आंदोलन जो भी चला है ये गलत चला है। इन लोगों को इतना तोड़ फोड़ और ये नहीं करना चाहिए। समर्थन तो कोई नहीं करता, ये तो आगजनी वगैरह, देखिए हिंसा में आप और हमका ही नुकसान हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी का हुआ चाहे हमारे समय का हुआ है ना। इन लोगों की डीलरशिप नहीं है, मतलब लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप होती है इस आंदोलन में। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बोल रहे हैं कि हम तो जब तक नहीं हटेंगे सत्याग्रह तब तक करेंगे, जब तक ये वापसी ना हो जाए, चाहे इसमें 10 साल लग जाएं, हम तो बैठे रहेंगे। किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी सरकार नहीं झुकती है। कोई भी आंदोलन हो वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए, जब ही सरकार झुकेगी। जैसे किसान आंदोलन, हाँ, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन भी ऐसे ही हुआ था, ठीक अच्छा चला, पर यही लोग थे जो अग्निवीर अब जो घूम रहे हैं, यही लोग थे तो उनका विरोध करते थे। आज इन खुद को पता चला है कि हमारा नंबर हमारा भी आ गया, आगे चल के पुलिस का भी आएगा, बैंक का भी आएगा, पता नहीं जाने किस किस का आएगा। अभी ये सब चुप रहेंगे तो ऐसा ही होगा इन लोगों के साथ। अच्छा, पुलिस में कई सारे लोग कह रहे हैं कि पुलिस में आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन पुलिस में भी 22 की उम्र है, जब वो 23-24 में रिटायर होगा तो या तो ये बोल नहीं रहे कि एक्स सर्विसमैन कोटा में तो जाएंगे नहीं, ये तो किसी सरकार ने नहीं बोला, तो 10 साल का इनको प्रावधान मिल जाएगा, थोड़ा सा एज लिमिट मिल जाएगी। लेकिन जब पुलिस की नौकरी ही 22 साल की उम्र की होगी तो फिर ये लोग पुलिस में कैसे जा पाएंगे? कोई पूछ ही नहीं रहा है उनसे। इनको कोई पूछेगा ही नहीं। 4 साल में पहले नंबर तो ये अपनी पढ़ाई भूल जाएंगे। 4 साल किसी को पढ़ा के बैठा दो घर पे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, ना कुछ लिख पाएगा। वो उतना ही ध्यान रहेगा उसको कि लिख लेगा, किसी चीज को पढ़ लेगा, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। सेना के जो प्रमुख जो लेके आए हैं अरुणपुरी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि देश की आर्मी को जवान बनाना है, इस वजह से लेकर के आए हैं। हमारी आर्मी बूढ़ी है, आर्मी है 32 वर्षीय औसत उम्र है, और पूरी दुनिया में जो भी सशक्त शक्तिशाली देश हैं उनकी आर्मी औसतन 26 साल की उम्र है वहाँ, तो यहाँ लगभग औसत 32 की है। तो जवान बनाने का यही एक तरीका है। एक बात बताइए, दुनिया में भारत से ज्यादा शक्तिशाली सेना है किसी की? अगर आप इन भाषा को बात कर रहे हैं तो पिछले जो चले गए हैं, जंग लड़ी है उन लोगों ने, उनको नकारा बता रहे हैं। इस हिसाब से तो आप, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो प्राइवेट जॉब भी आप करने जाते हो तो उसके लिए आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। 4 साल में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप 2-4 मिशन करोगे उसके बाद में 6 या 8 साल में तो फौजी बनता है बंदा, उसके बाद वो काम करता है। अब आर्मी ट्रेनिंग भी घटा दी उन्होंने, और आर्मी ट्रेनिंग घटा दी, 1 साल की ट्रेनिंग को 6 महीना कर दिया। और दूसरे नंबर की बात ये है कि कोई भी बंदा, आप हो या मैं हूँ, अभी तो हम कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ जाके ट्रेंड होंगे, हथियार भी बनाना खोलना सब कुछ सीख जाएंगे। तो सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। अगर वो लोग यहाँ आके कुछ भी 2-4 जितने भी अगर उल्टा सीधा कार्य करने लग गए तो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और अग्निवीर की जो छवि है वो पूरी तरह धूमिल हो जाएगी। वो तो अग्निवीर नाम तो किसी को कोई कूड़ा उठा रहा है उसका नाम राजा साहब रख दो तो उससे कुछ थोड़ी होता है। अगर नाम अग्निवीर रखा है तो उसके तरीके का उसको कुछ दीजिए पहले। उस नाम की और इज्जत नहीं रख रहे हैं। जी भाई, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजीत है। अजीत भाई, बहुत सारी बातें हो गई, आप कुछ है आपके पास जो आपको लग रहा है कि क्या ये अच्छी स्कीम है या खराब स्कीम है? ये स्कीम खराब है, कम से कम, हाँ, कम से कम 10 साल की होनी चाहिए। ये तो आपने मेरे दिल की बात बोल दी। मैंने भी हमेशा कई लोगों से बात की है तो लोग पूछते हैं कि क्या अच्छा इसमें संशोधन क्या होना चाहिए। चलिए बताइए, सरकार से अगर बात हो जाए तो मैंने कहा कि हमेशा कि 10 साल तो कम से कम। और एक चीज़ है कि आर्मी की पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे सबकी पेंशन बंद कर दीजिए, है ना। हाँ, आर्मी की पेंशन नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि जवान लड़का रहेगा वहाँ पे करता है, और पेंशन आएगी तो उससे उसका खर्चा भी चलेगा। और 11 लाख में क्या हो जाएगा? शादी तो होगी तो 25 साल के बाद, तो शादी कैसे होगी बंदे की? तो
और 5 लाख में अब कहाँ शादी हुई? घर में अगर 2 बेटियां भी 2 बहनें भी हुई तो उनकी शादियां, अपनी खुद की शादी, मकान। 5 लाख में होगी। खुद की लागी 5 लाख में होगी और खर्चा इतनी है कि बहुत ज्यादा है। 10 साल की तो कम से होनी चाहिए और रिटायरमेंट पे कम से कम 20 लाख रुपए मिलनी चाहिए बंदे को। कम से कम 20 लाख रुपए 20 लाख रुपए होनी चाहिए कम से कम, और सैलरी भी कम से कम 55-50 के लगभग होनी चाहिए, जब हो पाएगा कुछ। 30,000 रुपए में क्या हुआ? कुछ नहीं बोल होगा। रहे हैं कि जो अभी रेगुलर जो परमानेंट आर्मी वाले लोग हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं हम। वो तो 25,700 रुपए के आसपास मिलती है जो पक्के वाले हैं, और इनको हम 30,000 दे रहे हैं। तो 30,000 रुपए 4 साल के लिए दे रहे हैं ना। 4 साल में क्या हो जाएगा भाई? सैलरी तो खत्म हो जाएगी 4 साल में, ओनली 10-11 लाख रुपए बचेगा। उसका घर बनवाना है, शादी भी करनी है, बहन की शादी भी करनी है, बीमारी है, कोई भी है तो XYZ खर्चे बहुत हैं। तो निगम आपके परिवार से हैं आर्मी में कुछ लोग? नहीं है, तो मैं देख रहा हूँ तो भर्ती। देख रहे हैं? जी, आप अपने लिए देख रहे हैं? हाँ अपने लिए देख रहा हूँ। अच्छा, तो अब आप लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं मैं अब नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो अब क्यों नहीं? मैं नाराज हूँ सरकार से। तो 4 साल में क्या हो जाएगा बताइए? सरकार तो कह रही है कि कुछ नहीं से कुछ नहीं तो कुछ तो रोजगार मिल ही जाए। 4 साल बाद आपके पास स्किल होगा, आपको पढ़ाई में भी फायदा दे रहे हैं। बोल रहे हैं इंटरमीडिएट आपकी वहीं से करा दी जाएगी और तमाम स्किल सर्टिफिकेट मिलेंगे। नहीं इससे कुछ नहीं होगा। तो और जो सरकारें दूसरे राज्यों की कह रही हैं कि हम प्राथमिकता देंगे, हम आपको क्या कहते हैं। सरकार कुछ कहती है कुछ करती है, क्या भरोसा है तो सरकार का? तो दे या नहीं दे। तो 15 लाख अभी तक ना मिले। 15 लाख रुपए किए थे सरकार ने, वो अभी तक नहीं मिले बताइए। वो दे तो रहे हैं, बोल रहे हैं 20 लाख देंगे आपको नहीं की जगह। अरे कुछ नहीं देते हैं, ये तो वैसे ही कहते हैं। और कुछ प्राइवेट कंपनियों के मालिक भी तो बोल रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ नौकरी, जैसे आनंद महिंद्रा जैसे लोग हैं जिनकी महिंद्रा कंपनी की गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, कि जो भी अग्निवीर होंगे हम उन्हें अपनी कंपनी में नौकरियाँ देंगे। लेकिन अग्निवीर रिटायरमेंट होके आएगा, ज्यादा बंदे हो जाएंगे। बताओ, जगह कम होंगी, फिर महामारी होगी तो भर्ती देखने में फिर दिक्कत होगी। तो बार बार पहले कब दे दी, किसको दे दी नौकरी? वो तो आपके सरदार बाना सिंह जिन्होंने कायदे आजम सियाचिन की चौकी जीती थी, उन्होंने इस बात को सवाल उठाया, आनंद महिंद्रा से पूछा कि जो भूतपूर्व सैनिक घूम रहे हैं उन्हें कितनी नौकरियां दे दी आपने? अब तो और ज्यादा दिक्कत होगी ना। जब ये 4 साल के बाद रिटायरमेंट होके आएंगे तो अब कितनी होगी? जब पहले नौकरी कम थी तो कुछ मर जाते थे, कुछ रिटायरमेंट, कुछ नौकरी। अब ज्यादा 4 साल में बंदा तो हर एक को चाहेगा कि मैं नौकरी अगली लगाऊंगा। तो एक्सपीरियंस में कितनी होगी? फिर वो भी दिक्कत होगी, टेस्ट लो, ये लो, बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना। और सबसे बड़ी बात, प्राथमिकता में एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है कि आप ये सोचिए कि 18 से 22 साल की उम्र में, मान लीजिए 20 की उम्र में वो बच्चा लगता है और 24 में रिटायर हो जाता है, और आप पुलिस में उसको प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। जो 18-20 साल का लड़का दौड़ लगाने आएगा पुलिस में, वो आगे निकलेगा या फिर 24-25 साल का व्यक्ति वो आगे निकलेगा? ये शारीरिक दक्षता की भी बात है। चाचा, नाम आपका? कन्हैया लाल है। कन्हैया लाल, यहीं रहते हैं आप? यहीं पर है। तो आपके सामने दौड़ वगैरह लगाते होंगे लड़के सारे? कहाँ चले गए लड़के सारे? लगाते लेकिन बहुत कम हो गए। बहुत कम हो गए हैं। तो आपके परिवार से हैं कोई? हाँ, मेरा खुद ही लड़का है। आपका लड़का जो लगा हुआ है? लगा हुआ। बढ़िया बात है। तो अब और कोई आपके घर परिवार से नहीं जा रहा है? नहीं, कोई नहीं है, मेरा एक अकेला ही एक लड़का ही है। बेटा है। और कोई नाते रिश्तेदारियों में? नाते रिश्तेदारियों में नहीं यार। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ, जो जाने वाले थे। भर्ती तैयारी कर रहे, वो भी नहीं कर रहे हैं, फिर क्या करें? देख क्यों? समझाइए, करें तैयारी। 4 साल की नौकरी मिल तो रही है, क्या दिक्कत है? वो तो कह रहे हैं कि हम इतना तो प्राइवेट में जब में कमा लें, क्यों पहाड़ों पर मरने लगे हो। बिल्कुल सही बात है। और ये भी तो एक बात है कि अग्निवीरों के लिए पहले से सोचा गया है कि इनको कश्मीर जैसे संवेदनशील और नक्सल प्रभावित एरियाओं में इनको ज्वाइनिंग ज्यादा मिलेंगी। वो तो हर फौजी को पहले क्लियर बोल दिया गया है, साफ बात है। फौजी को मिलती है भाई, इनको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा वहाँ का। जैसे माने चलो मैंने ड्राइवरी की है, तो मेरे पे भी 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते, तो 4 साल में क्या हो जाएगा? बात सही है। भाई इनको बजट लाना है तो अपनी खर्चा नेता लोगों को, अगर देश का बजट सही लाना तो इनकी बंद कर दो भाई। जो आदमी मरने मारने पे तुल रहा है उनकी तो तुम बंद कर रहे हो, पेंशन वगैरह। कुछ बात सही बात है बिल्कुल। कुछ लेकिन ये इनकी है 5 बार हो जाए तो 5 बार पेंशन हो गई। उन्हें इन्हें कहिए जब तक रहे, जब तक इनको वही 25-30 हजार रुपये सैलरी दो। बहुत खराब नियम है भाई। विधायक घट जाए तो उनको खत्म करो, उनकी सब सिक्योरिटी वगैरह। क्यों पैसा खर्च कर रहे हो उन पर? ये तो बहुत खराब नियम है कि ये तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। बजट तो उसी में आ जाएगा। बजट सब कुछ है। पिछली सरकारें कैसे मेंटेन कर पा रही थी, ये क्यों नहीं कर पा रही? ये तो ईमानदार और देशभक्त सरकार बता रही है अपने आप को। CDS विपिन रावत जो थे
उन्होंने कहा था कि आर्मी कोई नौकरी का जरिया नहीं है और ये लोग बेच रहे हैं ऐसे करके कि ये ले लो, एक निरमा के साथ दूसरा निरमा फ्री है, कि एक सर्फ के साथ दूसरी सर्फ फ्री है, ये सब कर रहे हैं ये लोग। ये नहीं, अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं अलग आपको। अलग ऑफर्स दे रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आर्मी की इससे छवि धूमिल हो रही है, ये जो लोग कर रहे हैं। ये तमाम पैकेज वगैरह इन्होंने बना दिया उसको पेशा। अब जो आएंगे वो सब वो लोग आएंगे जो सिर्फ पैसों के लालची भूखे लोग हैं। और क्या, वही लोग आएंगे और वैसे ज़्यादा कुछ आएंगे नहीं इसमें। और दूसरे नंबर की बात इन्हें अगर बजट ही देखना है तो देश का आधा बजट ये नेता खा रहे हैं, इनको देखिए ना। और फिर ये कौन से देशभक्त हैं? अच्छा, अर्थशास्त्र का एक आंकड़ा मैं बता दे रहा हूँ। डिफेंस का बजट जो है हर साल 5 लाख करोड़ का है भारत का। उसके 5 लाख करोड़ में से तकरीबन 1.25 लाख करोड़ यानी 1,25,000 करोड़ जो है वो पेंशन और तनख्वाहों में चला जाता है, यानी कि 25%। वही इन पे संभल नहीं रहा है। ऐसा कई सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि उसको एक कम करने के लिए, वो अपने ऊपर से बर्डन कम करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। एकदम से पेंशन बंद कर देंगे तो सर बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। धीरे धीरे बंद करेंगे 4-4 साल के स्लैब में, तो अपने आप पेंशन कम होती चली जाएगी और बोझ कम होता चला जाएगा। ये इनका तरीका है। पेंशन तो कम होगी, चलो 1 लाख या 1.25 लाख करोड़ का इनका है, तो ये मेहनत कर रहे हैं। ये नेता कौन सी मेहनत कर रहे हैं? ये तो खुद कमा रहे हैं पैसे। एक बार सांसद हो जाए तो पूरे जिले का सिस्टम पूरा अपना हो गया, यहाँ से पैसा कमाना, वहाँ से। एक बंदा 20 लाख रुपए जिसके पास हो वो उसे सांसद बना दो, वो अरबपति हो जाएगा 5 साल के अंदर। इतना पैसा ये लोग कमाते हैं, ये कौन सी देशभक्ति है भाई? 2 करोड़ की तो निधि मिलती है, उसके अलावा भत्ते मिलते हैं तमाम। अगर आप 1 नंबर से भी जोड़ोगे तो हाँ, मिलते हैं इन लोगों को। 2 नंबर ना जोड़ो तो भी कोई भी सांसद विधायक हो, कोई भी देश राष्ट्रभक्ति का काम नहीं करता है, सिर्फ ये अपने घरों को भरने का काम करते हैं। ये लोग क्यों पेंशन ले रहे हैं? अगर पेंशन बंद करनी है तो सबकी करो, अपनी भी करो। और अपने सरकार की पेंशन बंद हो जाए तो फिर सेना की पेंशन भी बंद हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई दिक्कत नहीं है। जब सबके ऊपर नियम एक जैसा लागू हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ होती है कि आप मेरे ऊपर नियम लागू कर रहे हैं और खुद वही काम कर रहे हैं जो पहले से करते आ रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। एक जैसा करिए सबको। इस चीज़ में थोड़ा सा मतभेद है। सरकार की पेंशन, सरकार के प्रतिनिधियों की, विधायकों की, सांसदों की, सबकी बंद हो जाए, देश के हर सेक्शन, हर PSU प्राइवेट हो जाए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन सेना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि उनके ऊपर हर वक्त एक शहादत की तलवार लटक रही है। उनका परिवार कभी भी उनके बिना जीना उन्हें सीखना पड़ेगा, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें पेंशन तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, चाहे आप नेताओं को दो या ना दो। भाई आप बात करेंगे? क्यों भाई नहीं करेंगे? चलिए, अच्छा ये करेंगे। अरे तो हम ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं? नाम बताओ बस। राजवीर। राजवीर यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं। अच्छा, तो पता है स्कीम के बारे में? पता है इसकी अग्निवीर ये क्या योजना है? भाई वो ज़्यादा जानकारी तो अपना है। हाँ तो पूछ रहे हैं, नहीं हो तो हम बताएंगे। हाँ बताओ। है कि नहीं? अग्निवीर के बारे में पता है? फौज में भर्ती हो रहे हैं लड़के। हाँ सुनी है कि 4 साल ही कर दी है, 15 साल ही जगह। पता है, बताओ, सारी बात पता है। 15 साल के 4 साल कर दिए हैं, तो सही है? सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत ही हो रहा है, धीरे धीरे घटाते एकदम 4 साल कर दी, कभी 10 साल करते, फिर 5 साल करते। घटाते ही क्यों? क्या दिक्कत है? 15 साल की उम्र भी सही थी। घटानी तो धीरे धीरे घटाते। घटाने का मतलब तो है नहीं है, क्या फायदा होने वाला घटाने से? हमें तो पता। अब जो लड़के देश सेवा करने जा रहे हैं वो चाहेंगे 15 साल तो कम से कम नौकरी कर पाए ना, चाह रहे कम चाह रहे हैं बहुत। अच्छा, नहीं 4 साल की लगभग कम चाह रहे हैं। अच्छा, 4 साल में कम लगना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? अब लड़के जाएंगे आपके गांव से? नहीं जा रहे ज़्यादा लड़के? अब तो बहुत कम आ रहे हैं रेस करने के लिए। हाँ, बहुत कम आ रहे हैं। चलिए, फिर तो बढ़िया ही है। अब तो सब जगह यही स्थिति दिखाई दे रही है। और तो कोई है नहीं, कोई वही बात करेंगे आपको? चलिए, तो अंत में अब देखिए सभी लोगों से बात हो गई है। सवेरे आमदे खूब 100-150 छोरी। अब तो हाँ, कुछ हम भी लेट हैं और कुछ जो स्थिति सभी जगह देखने को मिल रही है। आपको हमने हर जगह का हाल दिखाया। शिकोहाबाद में भी यही हाल है, टूंडला के आसपास भी यही हाल है, एतमादपुर के आसपास भी यही हाल है, और आगरा क्रॉस करने के बावजूद यहाँ सिंगना गांव के आसपास भी लगभग हम 70 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ पर भी यही हाल है। बता रहे हैं कि तकरीबन भाई ने हमें बताया कि 20% ही बच्चे आ रहे हैं और 80% तो गायब हो चुके हैं। तो वही हाल है सभी जगह का। देखिए, अभी एक जिक्र छिड़ा था, मैं वीडियो का अंत कंक्लूजन कर रहा हूँ। उसमें CDS बिपिन रावत जी की बात हुई। बिपिन रावत जी ने कहा था कि सेना कोई एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है, रोजगार का जरिया नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको जानकारी हो,
जब इस अग्निपथ का मसौदा तैयार हो रहा था तब CDS साहब उस मीटिंग में बैठे थे। बहुत कॉन्फिडेंशियल बात है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। उन्होंने इस अग्निपथ योजना का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम इस 15 साल की जो सर्विस है इसको कैसे भी, मैं सोच रहा हूँ कि 20 साल हो जाए और आप इसको 4 साल में लाना चाह रहे हैं। उन्होंने कड़ा विरोध जताया था और तमाम अनिल पुरी जैसे लोग और तमाम और जो आला अधिकारी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे सरकार के, उन सभी लोगों ने खुलकर कहा था कि नहीं, 4 साल की योजना होनी चाहिए, देश की आर्मी को हमें जवान बनाना है, देश के सैन्य बल को जवान बनाना है। लेकिन इस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं थे और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी जांच अभी चल रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप उससे कोई उत्तर के अंदाज़ा मत लगाइएगा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अचानक से ये अग्निपथ जो स्कीम है इसके विरोध के बाद उनकी मौत क्यों हो जाती है। जांच चल रही है, सब आपको पता चलेगा। चलिए, आप लोगों के से जो बातचीत हुई सभी लोगों की, आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी शेयर के साथ वीडियो एंड करेगा। सभी जुड़ने वालों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।